हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शायद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम IIBF की तरफ से एक जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली इन्होंने क्या किया है, पिछले जो जून 2023 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सिर्फ BFM के पेपर में, जून 2023 में सिर्फ BFM के पेपर में कुछ क्वेश्चन इन्होंने विदाउट ऑप्शन इंट्रोड्यूस किए थे। लेकिन ये थोड़ा इस बार आगे बढ़े हैं और नवंबर दिसंबर जो 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है, 26 नवंबर से जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, उसमें इन्होंने सभी कंपलसरी पेपर, जो चारों आपके कंपलसरी पेपर हैं, ABM, BFM, ABFM और BRBL, इन सभी में क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है। BFM में जो पिछली बार का एक्सपीरियंस रहा है उसमें लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे फ्रेंड जिनमें ऑप्शन नहीं था। ओके, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन पढ़ना है। 5+3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर आपको एंट्री करनी थी 8 की, इस तरीके के क्वेश्चन थे। यहाँ ऑप्शन नहीं था कि 5+3 इक्वल टू 8 हो सकता है या 10 होगा या फिर जो है 11 होगा या 7 होगा। ऐसे 4 ऑप्शन इन्होंने नहीं दे रखे थे। सीधे सीधे आपको एंट्री, एक बॉक्स दिया था इसमें कीबोर्ड की सहायता से आपको एंट्री करनी थी। ओके, तो ये सिर्फ BFM में था जून 2023 में, और दिसंबर 2023 में ये आगे बढ़े और इन्होंने इसे सभी पेपर में इंट्रोड्यूस कर दिया है। ऑप्शनल में क्यों छोड़ा है वो जाने, उनकी मर्जी जाने, लेकिन बचेगा वो भी नहीं जिस हिसाब से IIBF काम कर रहा है। फ्रेंड्स, आई एम 100% श्योर कि हो सकता है जून 2024 के एग्ज़ाम में ऑप्शनल पेपर में भी हो जाए, और जो ये माइनस मार्किंग इन्होंने होल्ड करी हुई है इसको भी ये जो है लाएंगे, एकदम श्योर रखिए। क्योंकि पॉलिसी में इन्होंने चेंज किया था, फिर ये बैकआउट कर गए थे, मुझे लगा था कि ये रुक जाएंगे, लेकिन ये रुक नहीं रहे हैं। तो ये सडनली आप देखना माइनस मार्किंग भी अभी तो नहीं है फिलहाल, लेकिन आने वाले समय में ये इंट्रोड्यूस कर देंगे। भले ही 2024 या 25 हो सकता है 2025 में इंट्रोड्यूस करें, लेकिन कर देंगे, क्योंकि ये लग रहा है, इनके लक्षण जो है बता रहे हैं कि ये मानने की तैयारी में नहीं है। पास हो या फेल हो वो आपकी मर्जी है, इनको मतलब है आपको उस स्टैंडर्ड में तैयार करवाना कि हाँ CIB कठिन है, सब कुछ जान करके ही आप पास होंगे। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, अब जो भी है सामने जो आता है इंट्रोड्यूस होता है उसे हमें देखना ही पड़ता है। तो जून 2023 में BFM में था, अभी इन्होंने सभी कंपलसरी पेपर में कर दिया है। अब कुछ बातें यहाँ पर जो है देख लीजिए काम की। एक तो जो क्वेश्चंस होंगे वो न्यूमेरिकल इन नेचर होंगे, न्यूमेरिकल में इनके आंसर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 0 से लेकर के 9 तक की वैल्यू, अगर माइनस साइन चाहिए तो माइनस साइन भी यूज कर सकते हैं, डेसिमल भी यूज किया सकता है। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस भी यूज किया सकता है, जैसे ये 8.76 वगैरह। अगर 4 डेसिमल तक आंसर देना है तो इतना दे सकते हैं। कहने मतलब ये हुआ कि आपको क्या क्या अलाउ है, 0 से 9 तक की नंबर्स, माइनस का साइन और डेसिमल प्लेस को इंट्रोड्यूस करना। इतनी चीज़ें आप जो है कीबोर्ड में प्रेस करके आंसर दे सकते हैं। अगर 2 प्लेस तक डेसिमल में आंसर देना है तो उसको जो है नियर बाई 2 कर दीजिए। अगर 4 प्लेसेस तक देना है तो उसको नियर बाई 4 प्लेसेस तक कर लीजिए, वो सब आपको आता है। अगर आंसर आपका जो है मान लीजिए 20 है, -20 है तो माइनस आगे लगा लीजिए, ये सब आपको अलाउ होगा। सवाल ये है कि जैसे BRBL में, मेरा सवाल ये है कि BRBL में तो सिर्फ लॉ है, यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा कि न्यूमेरिकल इन नेचर और हैव न्यूमेरिकल एज आंसर, इनके आंसर न्यूमेरिकल में होंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। तो एक एग्जांपल तो मैंने आपको दिया, जैसे कि 5+3, ठीक है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि 5 में 3 जोड़ने पर 8 आएगा। ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर न्यूमेरिकल में हो उसका देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आप BRBL पढ़ रहे हैं, ठीक है, BRBL में आपसे पूछा गया सवाल कि पार्टनरशिप एक्ट में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए, पार्टनर एज पर पार्टनरशिप एक्ट मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 होने चाहिए, तो आपका आंसर 2 होगा। तो भले ही ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको आंसर नंबर में देना है तो 2 योर आंसर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको वहाँ पर मिलने की उम्मीद रहती है। इसी तरीके से और भी कोई क्वेश्चन आप दिमाग में लगा लीजिए जो भी आपको समझ में आए। FD मिनिमम कितने दिन के लिए ओपन होती है, तो FD मिनिमम 7 डेज के लिए ओपन की जा सकती है। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स भी वहाँ पर, जरूरी नहीं कि आप वहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करें, क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर में आपको नंबर से एंट्री करनी होगी, तो उस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, बाकी सेव एंड नेक्स्ट ये सारी कहानी आपको पता ही है। ओके, तो बस मेरा जो कंसर्न था, आपको बताने का पर्पज़ था, वो ये था कि भाई तैयारी बना लीजिए। ABM, BFM, ABFM, BRBL सभी पेपर में देयर विल बी क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शंस। अब जरूरी नहीं है कि 8 से 10 ही हों, हो सकता है ज़्यादा भी हों, हो सकता है कम भी हों, मैं एश्योर नहीं कर सकता। लेकिन जो पिछली बार जून 2023 का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें BFM में तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चन ही
थे, तो मैं यही मानकर चलता हूँ 8 से 10 होंगे। हो सकता है भाई 20 से 25 भी कर दें, लेकिन जनरली 20 से 25 नहीं करेंगे। नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है तो मे बी की थोड़ी सी जो है रियायत आपको बख्शें। ठीक है फ्रेंड, तो बस इसी के साथ हमारा ये जो है वीडियो समाप्त होता है। होप है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक वगैरह करिए, यूट्यूब पर आए हुए हैं लाइक करिए, है ना। उसके बाद में सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। हमारे चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताइए, जो आपका फेसबुक है या फिर आपका व्हाट्सएप है, वहाँ पर आप अपने दोस्तों से हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा हमारा नंबर है 9494787882 9494787882। इस नंबर पर आप हमें कभी भी मतलब कॉल कर सकते हैं। हो सकता है कि रात में 1 बजे कॉल करें तो हम आपकी कॉल ना उठा पाएँ, लेकिन एश्योर्ड रहिए कि हम आपको कॉल बैक ज़रूर करेंगे। ओके, आप कॉल करिए। अगर आपकी कॉल नहीं पिक होती है तो एकदम मेक श्योर करेंगे कि आपको कॉल बैक जरूर जाएगी। इस बात की हम एश्योरेंस आपको देते हैं। ओके फ्रेंड, तो बस थैंक यू सो मच।